राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आपके पास वही आ रहा है जो आपने कभी न कभी मांगा था। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, आज हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं, मान लिया जाए कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, स्ट्रगल हैं, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, तो जब आपके पास ये सारी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि आपने एक न एक दिन, कभी न कभी आपने इस चीज़ को, इस सिचुएशन को आपने खुद अट्रैक्ट किया था, आपने यूनिवर्स से मांगा था। अब आप कहोगे दोस्तों, सर कौन ऐसा व्यक्ति होगा इस संसार में जो अपने लिए स्ट्रगल, परेशानी, दुख, चिंता, डिप्रेशन ये सब का डिमांड करेगा, ये सब अट्रैक्ट करेगा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। दोस्तों बात ये है कि जब हम अपने जीवन में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तो हम जो भी कर्म किए हैं अपने पास्ट में वो हम भूल जाते हैं। यानी जो हम बुरे कर्म किए हैं, कुछ भी, यदि हमने किसी का भी कुछ बुरा सोचा या बुरा किसी के साथ किया, वो सब हम भूल जाते हैं, वो हमें याद नहीं रहता है। लेकिन यदि हम किसी को एक गिलास पानी दे दें, या किसी की पैसों से हेल्प कर दें, या किसी के लिए हम कुछ कर दें, तो वो हमें ज़िंदगी भर याद रहता है कि मैंने तेरे लिए भाई ये किया था, तूने मेरे लिए क्या किया। लेकिन जब हम गलती करते हैं, किसी का अपमान करते हैं जाने अनजाने, मतलब एक तो आपका इंटेंशन है और एक होता है कि आपका इंटेंशन नहीं है, मतलब मजाक मजाक में आपने किसी को ठेस पहुंचा दिया, बट आपको लग रहा है कि मैंने तो मजाक किया, लेकिन उस इंसान की अंतरात्मा दुखी हो गई, परेशान हो गई। तो वो आपने तो काउंट नहीं किया, आपने तो नहीं जोड़ा, आपको ऐसा लगा कि मैंने तो मजाक किया, सिंपल ऐसा मजाक किया किसी का, मतलब मेरी भावना नहीं थी, इंटेंशन नहीं था उसका मजाक बनाना। बट उसकी अंतर आत्मा तो दुखी हो गई, परेशान हो गई। तो क्या वो चीज़ लौट के आपके जीवन में नहीं आएगा? वो चीज़ लौट के आपके जीवन में आएगा। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आएगा आपके जीवन में, आपकी भी अंतरात्मा को दुखी करेगा, परेशान करेगा। तो इसी तरह से हमारा जो जीवन है एक दिन का तो है नहीं, लंबा जीवन है। तो इस लंबे जीवन में हम कहीं ना कहीं आज प्रेजेंट में यदि परेशान हैं, दुखी हैं, तो हम जो आज भोग रहे हैं, जो भी चीज़ें आज हमारे साथ हो रही हैं, मतलब गलत चीज़ें हो रही हैं, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इसका जो मेन वजह है वो यही है कि एक समय हमारे ही द्वारा कुछ ऐसे कर्म बने थे जिस कर्मों का फल आज हमें हमारे प्रारब्ध के रूप में हमें मिल रहा है। तो बात तो वही हुई कि जो हम मांगे थे, जो हमने किसी को दिया था, जो हमने कभी सोचा था, जो हमने कभी कुछ किया था किसी के साथ, तो वही चीज़ें आज हमें मिल रही है। तो बात तो वही है। अब इसमें इंसान बहुत दुखी भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों घबराने की तो बात ही नहीं है, चिंता करने की बात ही नहीं है। बस बात इस चीज़ की है कि आपको समझने की ज़रूरत है, आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको अपनी आदतें सुधारने की ज़रूरत है, आपको एक बेहतर इंसान बनने की ज़रूरत है, आपको अपने विचार, अपने भाव को ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए ऑटोमेटिकली सब कुछ आगे फ्यूचर में सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। बस आज के सिचुएशन से आप यदि दुखी हैं, कुछ भी आप परेशान हैं, तो आपको दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं है, आपको दुखी होने का कोई तुक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कर्म हमारे थे, गलत हो या सही हो, वही चीज़ें आज हमें मिल रही है वरदान स्वरूप। तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का फल है, तो हमें एक्सेप्ट करने में क्यों परहेज है, क्यों हमें दिक्कत हो रही है? हमें जितना दिक्कत होगा, परहेज होगा, तो वो हमारी दिक्कत से, परहेज से थोड़ी ही वो कर्म का फल कट जाएगा। कटेगा नहीं, जब तक हम भोगेंगे नहीं तब तक वो कटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। तो खुशी खुशी उसको भोग लेने में फ़ायदा है। तो आज का सिचुएशन कुछ ऐसा ही है दोस्तों। आज पूरे मतलब इस जगह क्या हो रहा है, मतलब इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है, यही सब तो हो रहा है। लोग अपने
पैरों पर मतलब खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। और दोष बस किसको देते हैं? कभी अपने परिवार वालों को, कभी समाज के लोगों को, कभी रिश्तेदारों को, कभी मित्रों को। तो यही होता है और अंत में ईश्वर को भी दोषी ठहराते हैं। तो इन चीज़ों को करने से मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मतलब हम ब्लेम कर रहे हैं किसी को, तो ये हमारी मतलब बहुत ही गिरी हुई मानसिकता है। ऐसा करके हमें जीवन में सुख, समृद्धि, हैप्पीनेस हासिल होने वाला नहीं है। मतलब दोस्तों ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, हो सकती है आपको कड़वी लगे, बट ये रियल है, फैक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ का अनुभव किया है, इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा होता है। आप मानो या ना मानो, बट मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और मैं भी काफ़ी समय से मतलब परेशान रहा हूँ और परेशान था, लेकिन मैंने चीज़ों को समझा, परिस्थिति को समझा, यूनिवर्स के रूल को समझा, और तब मैं धीरे धीरे इस चीज़ को मैं फॉलो किया, समझता गया, तो आज मैं बेहतर हूँ, अच्छा हूँ। ठीक उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में फंस गए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपकी परेशानी का जो मेन वजह है, मेन कारण है, जो भी हो, उसको तो हमें ही समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने जीवन को ठीक करना है। अपने जीवन के मतलब हमें अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी बंगला, ये सब सुख समृद्धि चाहिए, भौतिक वस्तुएं चाहिए। तो जो भी हमारे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें ये सब बात समझनी ज़रूरी है। और ये बात समझ जाएगा जो आज इस वीडियो के माध्यम से, निश्चित रूप से मैं दोस्तों कहता हूँ कि आने वाले कुछ ही समय में, 1 महीने के भीतर, उस व्यक्ति में इतना बड़ा बदलाव होगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि मतलब 1 महीना पहले मेरी परिस्थिति क्या थी, 1 महीने के बाद मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं कैसा मतलब फील कर रहा हूँ, आगे मेरी मतलब आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, आपका जो भी मतलब प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते चले जाएगा। आपको देखते देखते आपके दिन सुधर जाएंगे। बट जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम इस जाल में जकड़े रहेंगे, फंसे रहेंगे, माया से लिप्त रहेंगे, अपने विचारों को गंदा किए रहेंगे, अपनी आदतों को ठीक नहीं करेंगे, अपने व्यवहार को ठीक नहीं करेंगे, जिसके साथ जो मर्जी सो करेंगे, तब तक हम इस जीवन में फंसे रहेंगे, तब तक फंसे रहेंगे और हमें निकालने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि निकालने वाला कौन आएगा आपको? आप सोच के देखो, कौन आएगा आपको निकालने? हम मतलब हम ही वो व्यक्ति हैं जो हम खुद को निकाल सकते हैं अपने कर्म को ठीक करके। कर्म हमारे कुछ पास्ट के बिगड़े थे, या कुछ पहले जन्म के, पूर्व जन्म के बिगड़े कुछ कर्म थे, गलत कर्म थे, उसका फल तो भोग ही रहा हूँ। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ, अब मैं परिस्थितियों को समझ चुका हूँ, रूल को समझ चुका हूँ, और मुझे आज से क्या करना है वो मुझे पता चल चुका है। तो आज से मैं अपने आप पर काम करूँगा। जो भी निगेटिव चीज़ें हैं मैं उससे बचूँगा। जो भी मतलब एक इंसान के लिए हानिकारक है, मतलब एक इंसान के लिए मतलब बहुत ही वो कर्स है, वो बहुत बेकार चीज़ है, कभी वैसा नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगा, उस चीज़ से मैं बचूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के भी शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।